है कि स्टूडेंट वीज़ा के सिवाय हमारे पास वर्क वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है जी। वर्क वीज़ा के लिए लोग बहुत भटकते रहते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो चुके हैं, जो पढ़ाई के टच में नहीं है जी, उनके लिए हमारे पास फैसिलिटी है कि आप वर्क वीज़ा पे जाओ। वर्क वीज़ा किन देशों में लगवाते हो? वर्क वीज़ा शेनेगन कंट्रीज़ का भी हमारे पास है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएस का है। जी। हमारे पास वर्क वीज़ा भी मैक्सिमम देशों के हैं। ये वर्क शेनेगन कंट्रीज कौन कौन से? पास जो स्टूडेंट आएंगे, हाँ जी, आप उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो हम स्टूडेंट से चार्ज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के ऑथराइज एजेंट हैं? जी, हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी भी इस तरह के, हमने बहुत सारे एजेंट देखे हैं, बच्चों से पहले कहते हैं ये फार्म अप्लाई करने की फ़ीस है, ये इमिग्रेशन की फ़ीस है, इस तरह की फ़ीस है, बहुत सारी, कई हज़ार लाख, कई लाख रुपए तो इसी चीज़ के लिए। पास आइल्स के भी ट्रेन टीचर हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में भी पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ाया है, और ट्रेन टीचर हमारे पास पीटी के भी हैं जिन्होंने बाहर भी पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ाया है जी, और उनके खुद के अच्छे स्कोर हैं। बच्चे आएंगे, उनसे कोचिंग लेंगे तो उनको अपने आप पता लगेगा कि टीचर किस लेवल का है। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये पीटी का है, क्या स्कोर बच्चों को चाहिए? मिनिमम कितने स्कोर पे जा सकते हैं? पीटी के अंदर आपको कम से कम 54-55 का स्कोर तो चाहिए। आप अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा, यूके या फिर यूरोपीय देश पे जाना चाहते हैं, आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, पहली बार हमें इन सभी चीज़ों के लिए एक सेंटर मिल गया है जहां वर्क वीज़ा भी लगवाया जाता है, स्टडी वीज़ा भी लगवाया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा भी। मेरे साथ हैं अमित दलाल जी, और इन्होंने ग्लोब ओवरसीज सेंटर खोला है जींद में, बीएसएनएल ऑफिस के सामने। हुडा मार्केट है ये हुडा मार्केट है, देवीलाल ग्राउंड भी बोलते हैं इसको। ओके। और बीएसएनएल ऑफिस के बिल्कुल सामने, बीएसएनएल एक्सचेंज है इसके बिल्कुल सामने, ग्लोब ओवरसीज। ग्लोब ओवरसीज। और अमित दलाल हैं, और आप विदेश में कई देशों में जा चुके हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए हैं आप पहले? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया, किन देशों में गए हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैं यूके गया हूँ और एशियन 3-4 कंट्रीज में मैं गया हूँ। ठीक है, ये कई देशों में खुद जा चुके हैं और वहाँ इन्होंने काम भी किया है। लेकिन हमारे जो युवा विदेश में जाना चाहते हैं उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत सारे एजेंट मार्केट में बैठे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे थे, बच्चों के पैसे काफ़ी बर्बाद हो जाते थे। तो उन्हीं बच्चों को सही राह दिखाने के लिए अमित दलाल जी ने यहाँ ग्लोब ओवरसीज सेंटर खोला है। तो बात करेंगे विस्तार से कि किस किस तरह से, कौन कौन से देश में भेजते हैं, क्या क्या प्रायोरिटी होती हैं, वर्क वीज़ा पे कौन जाता है, स्टडी वीज़ा पे कौन जाता है, उन सारी बातों विस्तार से बात करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल जी। दलाल साहब बताओ, आप किस किस देश का वीज़ा लगवाते हैं? वीज़ा, स्टडी वीज़ा हम लगभग हर एक देश का लगवाते हैं। ठीक है। अगर आप बच्चा कोई भी पढ़ रहा है, +2 कर ली बच्चे ने या ग्रेजुएशन कर ली बच्चे ने, तो बाहर वो ग्रेजुएशन करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए जा सकता है। आप हमारे पास आएंगे, यूएस का वीज़ा, यूके का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूरोप का या किसी भी शेनेगन कंट्रीज़ का वीज़ा हमारे पास है जी। स्टूडेंट वीज़ा हम हर जगह का लगवाते हैं। लेकिन मार्केट में ना इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं जो विदेश जाने का वीज़ा लगवाते हैं, तो कैसे आप पर विश्वास करें? आपके पास क्या डिफरेंट उनसे है? भाई साहब, हमारे पास पिछले 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी हमने नया आइल्स सेंटर और पीटी सेंटर भी शुरू किया है। पहले हमारे पास नहीं था ये, और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स सिर्फ हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा। आइल्स 2 तरह का होता है, एक पेपर बेस्ड होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड सिर्फ हम लोग करवा रहे हैं, यहाँ दूसरा कोई नहीं करवा रहा है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास विश्वास करने के लिए ये है कि आप हमारे को पहले पैसा कुछ भी नहीं दोगे। जब पहले पैसा आपकी जेब से कुछ निकलेगा नहीं जी, और हम खुद पैसा नहीं ले रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की फीस भरोगे, आप अपनी जीआईसी कटवाओगे, आप हमें कोई पैसा नहीं दे रहे हो, और हमें कोई पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके पास जो स्टूडेंट आएंगे, हाँ जी, आप उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो हम स्टूडेंट से चार्ज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के ऑथराइज एजेंट हैं? जी, हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम किसी भी इस तरह के, हमने बहुत सारे एजेंट देखे हैं, बच्चों से पहले कहते हैं ये फार्म अप्लाई करने की फ़ीस है, ये इमिग्रेशन की फ़ीस है, इस तरह की फ़ीस है, बहुत सारी, कई हज़ार लाख, कई लाख रुपए तो इसी चीज़ के ले जाते हैं। ऐसा है जी, अब बच्चों के अंदर क्रेज़ ज़्यादा हो रखा है। जब बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है तो मार्केट में ठीक आदमी और गलत आदमी, सब तरह के आदमी होते हैं। बिल्कुल। जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे आप विश्वास भी करोगे, और कुछ ऐसे आदमी हैं जो आपका विश्वास भी तोड़ेंगे। जी जी। ठीक। हम पिछले 25-30 साल से मैं जींद शहर का निवासी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो जी। और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट वीज़ा के सिवाय हमारे पास वर्क वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है जी। वर्क वीज़ा के लिए लोग बहुत भटकते रहते हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो चुके हैं, जो पढ़ाई के टच में नहीं है जी, उनके लिए हमारे पास फैसिलिटी है कि आप वर्क वीज़ा पे जाओ। वर्क वीज़ा किन देशों में लगवाते हो? वर्क वीज़ा शेनेगन कंट्रीज़ का भी हमारे पास है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएस का है। जी, हमारे पास वर्क वीज़ा भी मैक्सिमम देशों के हैं।
ये वर्क शेंगेन कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये शेंगेन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर 26 देश हैं जहां आपको आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके। आप एक जगह का वीज़ा लो, फ्री ट्रैवल आप कर सकते हो। वहाँ TRC बनवाने के बाद आप सब देशों के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हो। अभी पीछे UK जो है इससे बाहर निकल गया था, ब्रेग्जिट का जो शोर हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा। UK इससे बाहर निकल गया, अदरवाइज 26 देश हैं जिनके अंदर आप जा सकते हो और बिना पासपोर्ट ट्रैवल कर सकते हो, बिना वीज़ा यानी कि ट्रैवल कर किसी सकते हो। एक देश का वीज़ा आपने लगवा लिया, पुर्तगाल का, जर्मनी का, फिर आप उन 26 देशों में घूम 26 लो। देशों के अंदर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। एक TRC बनता है, उसके बाद आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। तो आप ये वर्क वीज़ा लगवाते हो किसी भी एक देश का उनमें से? वर्क वीज़ा लगवाते हैं मैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी, शेंगेन कंट्रीज़ का भी, और US का भी बिजनेस वीज़ा है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा है, कनाडा का भी वीज़ा है हमारे पास। ओके। और जो बहुत सारे बच्चे दुबई में, इधर सिंगापुर, यहाँ जाना चाहते हैं जी, दुबई सिंगापुर का भी वीज़ा है हमारे पास। जी जी। दुबई और सिंगापुर का भी वर्क वीज़ा है हमारे पास। बात फिर वहीं आ जाती है कि क्रेडिबिलिटी, विश्वास की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, फिर बाद में उनके पीछे भागते रहते हैं, फिर वो पुलिस कोर्ट कचहरी होता है। वो विश्वास हम कैसे जानें? ऐसा है, विश्वास आपको मेरे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कस्टमर के ऊपर विश्वास करूंगा। जी। आपको पहले पैसा कुछ नहीं देना है, काम हो आप पैसा दे दो, नहीं हो आप मत दो। ओके। मैं विश्वास करूंगा कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ऊपर। जी जी जी। ठीक है। तो टूरिस्ट वीज़ा भी लगवाते हैं? टूरिस्ट वीज़ा भी हम लोग लगवाते हैं। ठीक है जी। तो टूरिस्ट वीज़ा का ये बताओ, क्या जो बच्चे टूरिस्ट पे किसी देश में गए हैं, वहाँ जाने के बाद वो वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है? जी, टूरिस्ट वीज़ा में जाने के बाद वो वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है, और अगर बच्चा पढ़ाई के साथ टच में है तो वो स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। दोनों में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो। जी। ये कितने दिन का लगता है टूरिस्ट वीज़ा? एक टूरिस्ट के बेस पे कितने दिन रह सकते हैं किसी देश वीज़ा में? डिपेंड करता है अलग अलग देश का, किसी का महीने का लगता है, किसी का 15 दिन का लगता है, किसी का 3 महीने का, किसी का 6 महीने का। अमेरिका जाओगे 10 साल का भी लग जाता है आपका। अच्छा। जी। और कंटिन्यू कितने दिन रह सकते हैं फिर टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाके? आपको 6 महीने के बाद एक बार वापस आना पड़ेगा, आप फिर वहाँ जा करके रह सकते हो। फिर दोबारा रह सकते जी, हैं? फिर आप जा सकते हो। जी जी। तो आप अभी PT भी करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आईलेट भी करवाते हैं, तो ट्रेंड टीचर आपके पास इस चीज़ के हैं? हमारे पास IELTS के भी ट्रेन टीचर हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में भी पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ाया है, और ट्रेन टीचर हमारे पास PT के भी हैं जिन्होंने बाहर भी पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ाया है। जी। और उनके खुद के अच्छे स्कोर हैं। बच्चे आएंगे, उनसे कोचिंग लेंगे तो उनको अपने आप पता लगेगा कि टीचर किस लेवल का है। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये PT का है, क्या स्कोर बच्चों को चाहिए? मिनिमम कितने स्कोर पे जा सकते हैं? PT के अंदर आपको कम से कम 54-55 का स्कोर तो चाहिए बच्चों को, ओवरऑल चाहिए। ठीक है। ठीक है, 52 का भी कई बार लग जाता है, लेकिन 54-55 का स्कोर आए तो वो अच्छा स्कोर होता है। 60 के करीब स्कोर आ जाए, आप अपनी मनमर्जी की यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। जी। यूनिवर्सिटी क्या है कि हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मेरी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहेगी मेरे को इतना स्कोर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी को स्कोर बच्चे को ला करके देना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं होता कि स्कोर आप कुछ लाओगे और आप कहोगे कि मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके अंदर भी कैलिबर होना चाहिए और आपको वो स्कोर लाना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा मांग रही है। जी। अच्छा, ये बताओ, ये PT है, ये किन किन देशों में मान्य है? PT वैसे तो लगभग हर जगह मान्य है। PT एक टेस्ट है जो बताता है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। ठीक, PT ऑस्ट्रेलिया में वैलिड है, कनाडा में वैलिड है, इंग्लैंड में वैलिड है। US के अंदर जाने के लिए आपको टोफल और IELTS करना पड़ता है या फिर सेट करना पड़ता है। और IELTS सब देशों में चलता है? IELTS ऑलमोस्ट सब जगह चलता है। ओके ओके। जी। तो अमेरिका में PT नहीं चलता? PT नहीं चलता अमेरिका में, वहाँ आपको IELTS या टोफल करना पड़ता है। IELTS या टोफल करना पड़ता जी। है। तो IELTS की ट्रेनिंग, वो तो 1-to-1 इंटरव्यू होता है उनका तो? जी, अमेरिका का 1-to-1 इंटरव्यू होता है जब आप वीज़ा के लिए जाते हो। कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हो, वहाँ इंटरव्यू नहीं होता है अमूमन आपका। कितने महीने की तैयारी बच्चा कर लेता है जो +2 पास है, BA पास है, IELTS PT की? वो डिपेंड करता है, बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है और बच्चे की इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो वो 1 महीने की कोचिंग के अंदर भी क्लियर कर लेता है। अदरवाइज 3 महीने की कोचिंग में मैक्सिमम बच्चे क्लियर कर जाते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी मान लिया किसी बच्चे ने PT कर ली है, कितना गैप मैक्सिमम पढ़ाई में उसमें रहे? वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे, ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट नहीं करता है, कनाडा गैप एक्सेप्ट कर लेता है, UK एक्सेप्ट कर लेता है, US एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा जहां आप जाना चाहते हो। ग्रेजुएशन के बाद गैप एक्सेप्ट हो जाता है, +2 के बाद एक्सेप्ट नहीं करता है ऑस्ट्रेलिया। ओके। जी। ऑस्ट्रेलिया नहीं करता, तो कनाडा कितना गैप एक्सेप्ट करता है? क्या 2 होता है, साल 3 साल? क्या होता है, वो गैप मैनेजमेंट हो जाती है। अगर 2-3 साल का गैप है, कनाडा में चल जाता है। ठीक है। जी। अच्छा, सपोज करो मान लिया किसी बच्चे ने +2 कर ली, जी। उसके बाद BA फर्स्ट ईयर कर रहा है, जी। और फिर वो सेकंड ईयर भी कर रहा है, जी। उसके बाद वो जाना चाहे तो +2 बेस पे जाए या? नहीं, वो +2 बेस पे ही जाएगा बच्चा जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेगा।
या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाए फिर वो मास्टर्स के लिए जाए, जी। अदरवाइज बच्चा +2 करके ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए जाएगा या फिर डिप्लोमा के लिए ठीक जाएगा। है, थोड़ा हाँ ये बताना चाहेंगे जैसे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें या कनाडा जाना चाहें, अमेरिका, कितना खर्चा आ जाता है वो यूनिवर्सिटी की अमूमन नॉर्मल फीस एक एवरेज? आप कनाडा अगर जाओगे तो कनाडा लगभग लगा के चलो कि 20 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। ये 1 साल का 1 सेमेस्टर का है? 1 साल का खर्चा है। आपकी GIC अकाउंट खुलेगा 6.5-7 लाख रुपए का, आपकी फ़ीस होगी 10-11-12 लाख रुपए, और आपका एयर टिकट का लगा लो, फिर उसके बाद आप शॉपिंग करते हो तो ये मान के चलो कि 20 लाख रुपए खर्चा कनाडा बच्चे का आ जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में खर्चा कम आता है। ऑस्ट्रेलिया में 7-8-10 लाख रुपए फीस है बच्चे की, लाख 1 रुपए इंश्योरेंस के। जी। आपको फंड दिखाने पड़ते हैं, बस वही खर्चा आता है। वो ओके। फंड आपको अपने अकाउंट में दिखाने हैं, बच्चा चले जाएगा, निकाल लो। तो ये 7-8 लाख 1 सेमेस्टर की फीस है, 1 लाख की 1 साल की? ऑस्ट्रेलिया में आप 6 महीने की फीस भर के जा सकते हो, अच्छा, कनाडा में आप 1 साल की फीस भर के जाते हो। ओके। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने फीस में काम? ऑस्ट्रेलिया में आप 6 महीने की फीस भर के जा सकते हो, वहाँ काम चल जाता है। अच्छा, ये तो जो बच्चे, आप तो ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हुए हो, वहाँ जो बच्चे जाते हैं अपना खर्चा निकाल लेते हैं वहाँ जाने के बाद पढ़ाई का? जी बिल्कुल, आराम से वो बच्चे अपनी फीस अपने आप निकालते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं। कुछ जो मेहनती बच्चे हैं वो घर में भी पैसे भेजते हैं, अच्छा। पढ़ाई के दौरान भी घर के अंदर पैसे भेजते हैं जो मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, अगर जो मेहनत ही नहीं करेगा, देखो काम की कमी नहीं है। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना इतने साल में कि कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, उसको काम नहीं मिला। आप 2 साल से यहाँ ये से आपने सेंटर खोला हुआ है, अपने इस सिरे से आपने खोला है, कितने बच्चों का वीज़ा लगवा चुके अब तक? अभी हम 18 बच्चों का वीज़ा लगवा चुके हैं। ठीक है। पिछले साल में 18 बच्चों का वीज़ा हमने लगवाया, जी। और वो भी तब जब हमारे पास IELTS और PT सेंटर नहीं था। जी। जी। अभी आप पहले सिर्फ वीज़ा की सर्विस दे रहे थे? पहले हम सिर्फ वीज़ा की सर्विस दे रहे थे, अब हम IELTS सेंटर और PT सेंटर भी है हमारे चलो पास। कुछ बच्चों से बात करते हैं जो अभी सेंटर का पेपर दे रहे हैं। जी, जो अभी स्कॉलरशिप एग्जाम चल रहा है हमारा। जी, जी। आप बच्चों से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। आओ। मेरा नाम ज्योति है, मैं GNM करती हूँ, जींद सिटी से हूँ, और आज मैंने ग्लोबल और में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ जाके जॉब करूँ, मेरा ड्रीम है ये, और मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ। क्या नाम आपका? हिमांशी लारी। हिमांशी। जी। कहाँ से हो? जींद से। जींद से। और कौन से देश जाना चाहते हो? कनाडा। कनाडा में है? जी। कितना पढ़ चुके हो अभी? BA BA कर लिया है? कर रहे हैं अब। तो अभी PT की तैयारी कर रहे हो यहाँ जी। पर? ओके। आपका क्या नाम है? सर श्वेता। श्वेता है? Yes, sir. श्वेता कौन सी क्लास में पढ़ रही है? सर BSc मेडिकल। BSc मेडिकल। Yes, sir. और कंप्लीट हो गई? कौन सा साल है? नो सर, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है? Yes, sir. कौन से देश में जाने की इच्छा है? सर अमेरिका। अमेरिका जाना है? यस सर। तो वहाँ पढ़ाई के लिए जाना है? यस सर। वहीं सेटल होना है? यस तो सर। अभी क्या प्रोसेस है, क्या तैयारियाँ चल रही है? सर अब ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया है सर। स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है? यस सर। ठीक है, तो पेरेंट्स राजी हैं भेजने के लिए? यस सर। ओके ओके। मेरा नाम नेहा खटकड़ है, मैं उचाना कर सिंधु से आई हूँ और मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। नॉन मेडिकल से मैं BSc कर रही हूँ। पहले सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन अभी मेरा अब्रॉड जाने का है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ।